जनता के पैसे बचाने में मध्य प्रदेश ने कमाल कर दिया है। अब मध्य प्रदेश ने ऐसा क्या कमाल किया है और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जनता के पैसे बचाने में मध्य प्रदेश ने एक नज़ीर पेश की है। ये आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के जरिए, लेकिन आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। अगर आपने न्यूज़18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी और कौन कौन सी खबरें आप देखना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के दिल में है प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ये स्लोगन था। राज्य के चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत भी दर्ज की है। अब मध्य प्रदेश ने एक ऐसा कमाल किया है और वो कमाल है जनता के पैसे बचाने को लेकर। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि राज्य के मंत्री वेतन और भत्तों पर अपने इनकम टैक्स का भुगतान खुद करेंगे। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 1972 के उस नियम को रद्द किया है जिसके तहत राज्य सरकार मंत्रियों के टैक्स का भुगतान करती थी। शहरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस कदम का सुझाव दिया था। विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव दिया कि मंत्रियों को अपने वेतन भत्तों पर अपने इनकम टैक्स का भुगतान खुद करना चाहिए, ना कि राज्य सरकार को इन करों का बोझ उठाना चाहिए। कैबिनेट ने राज्य को इन टैक्सेस का भुगतान करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को खत्म करने का बहुत बड़ा निर्णय लिया है और सीधे तौर पर अब जनता के पैसे से बच जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर इनकम टैक्स का भुगतान स्वयं वहां के जो मंत्री हैं या उपमंत्री हैं वो करते हैं और कहां पर ये नियम लागू नहीं है। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश ने 2019 में इसे खत्म किया था। मध्य प्रदेश के अलावा ऐसे अन्य राज्य भी हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में मंत्रियों को टैक्स भुगतान से छूट देने वाले प्रावधानों में संशोधन किया है। 2019 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उस कानून में संशोधन करने का फैसला लिया जिसने मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को अपने स्वयं के टैक्स का भुगतान करने से छूट दी थी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को ये छूट 1981 से मिल रही थी। इसके अलावा आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश ने 24 साल पहले ही इससे निजात पा ली थी। अब हिमाचल प्रदेश ने ऐसा क्या किया? हिमाचल प्रदेश ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम साल 2000 में पारित किया था। इस अधिनियम की धारा 12 के मुताबिक 1971 में पारित कानूनों को निरस्त कर दिया जिसने मंत्रियों और उपमंत्रियों के वेतन और भत्ते में छूट दी थी। अब हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकारी खजाने से नहीं दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी 4 राज्य ऐसे हैं जिनके मंत्रियों का इनकम टैक्स जनता के पैसों से भरा जाता है। मध्य प्रदेश में अभी तक क्या था? नियम ये था कि मध्य प्रदेश में अधिनियम की धारा 9 के तहत किसी भी मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव पर उन्हें जो भत्ता मिलता था उनके लिए कोई इनकम टैक्स का भुगतान वो नहीं करते थे, ना ही कोई भी कर लगाया जाता था। किराए के भुगतान के बिना फर्निश्ड आवास प्रदान किया गया और इस अधिनियम के तहत उन्हें अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गई। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि इनकम टैक्स जैसे लागू हो राज्य सरकार द्वारा किसी मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव की तरफ से जो अधिकतम कर है या दर है उस पर दे देना होगा, यानी कि इनकम टैक्स देना होगा। अब उत्तराखंड में भी शुरुआत से ही इसे लागू किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये कानून 1981 में लागू था, इसीलिए तर्क संगत था कि यहाँ पर उत्तराखंड राज्य पर भी इसे लागू होना चाहिए जो यूपी से अलग होकर बना था। 2010 में उत्तराखंड ने राज्य में उत्तर प्रदेश अधिनियम को निरस्त कर दिया और अपना खुद का कानून पारित किया जिसमें यह कहा गया कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों के वेतन पर देय इनकम टैक्स राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब ने इसे पहले रद्द किया और एक बार फिर से जोड़ दिया। पूर्वी पंजाब राज्य जैसे कि तब था, उसने पूर्वी पंजाब मंत्री वेतन अधिनियम 1947 लागू किया। पंजाब राज्य ने 1956 में उपमंत्रियों के वेतन के भुगतान के लिए एक और कानून पारित किया जिसके बाद सचिव, मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव को कवर करने के लिए इसे बढ़ा दिया गया। वीपी सिंह द्वारा यूपी कानून बनाने से 5 साल पहले 1976 में पंजाब के दोनों कानूनों में नई धाराएं जोड़ी गईं जिसमें यह कहा गया कि मंत्रियों, उपमंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव के वेतन पर देय इनकम टैक्स सरकार भरेगी।
राज्य सरकार की तरफ से विपक्ष के नेता को भी इसी तरह का लाभ दिया जा रहा था। लेकिन 19 मार्च 2018 को पंजाब कैबिनेट ने इन प्रावधानों को रद्द करने का बहुत बड़ा फैसला किया। लेकिन 6 अगस्त 2019 को पंजाब विधानसभा ने नए विधेयक पारित किए जिसमें स्पष्ट किया गया कि मंत्रियों के भत्तों पर इनकम टैक्स का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता रहेगा, यानी कि ये कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा अगर हम पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 1970 से यहाँ पर छूट मिल रही है मंत्रियों को। पंजाब से पहले हरियाणा राज्य ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1970 इसे लागू किया था, जिसकी धारा 6 में यह कहा गया था कि उसके मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर देय इनकम टैक्स राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। किसी मंत्री की आय पर टैक्स का भुगतान करने से ये छूट हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में उनके द्वारा प्राप्त किसी भी भत्ते पर लागू होता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी इसका फायदा मिलता था। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर राज्य ने 1956 में अपने मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित एक कानून भी पारित किया था। 1957 में अपने उपमंत्रियों के लिए एक और कानून पारित किया गया। 1981 में इन दोनों कानूनों की धारा 3 में ये कहने के लिए संशोधन किया गया था कि उनके वेतन भत्तों पर देय कोई भी इनकम टैक्स राज्य सरकार की तरफ से नहीं भरा जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की जो 5वीं अनुसूची उसने ये साफ किया है कि 31 अक्टूबर को राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन के लागू होने के बाद ये दोनों कानून लागू रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं है, वहाँ इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं और उम्मीद की जा रही है कि जो कानून है वो वहाँ पर भी निरस्त हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश की तरफ से, उनके कैबिनेट की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया है, जनता को सीधे तौर पर कितना फ़ायदा होगा, कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट्स दे सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी और कौन कौन सी खबरें आप देखना चाहते हैं, इसके लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।